हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों, आज से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं जिसमें आपको डेली का जो करंट अफेयर्स होता है उसका जो पीडीएफ होगा उसे मैं आप डेली दूंगा आपको, और उसकी वीडियो आपके सामने रोज़ की रोज़ आएगी। और उसका जो पीडीएफ बनेगा वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में जाएंगे आप तो मेरे उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की हैंड रिटन जो हाथ से लिखी नोट्स मिलेगी। ये जो वीडियो होगा दोस्तों, वो जो फुल पत्ती वाली क्लास हमारी चलती है कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की, उसी पर आधारित होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का गायत्री मंत्र, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए गायत्री मंत्र की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर ये करंट अफेयर्स के दोस्तों जो 10-12 क्वेश्चन हैं। भारत की जो पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है वो आपकी पुलमपारा केरल में बनी है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 40वीं है। भारत में 5G सेवा की शुरुआत आपकी पुणे से 1 अक्टूबर 2022 को हुई है। सीआरपीएफ का नया महानिदेशक दोस्तों जो सुजाय लाल थाउसेन है वो बने हैं। मेडिसिन में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो स्वांते पाबो को मिला है। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है, याद रखिएगा। अगला देखिए, गति शक्ति पोर्टल कहाँ शुरुआत हुई इसकी, तो गुजरात में हुई है इसकी शुरुआत। पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव आपका मोडेरा गांव है जो गुजरात में है। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 चेन्नई में हुआ इसका आयोजन। अगला देखिए, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आयोजित हुआ, जो 36वां था उस गुजरात में हुआ था। अगला देखिए, पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। आइए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। सोचो मत, शुरुआत करो। सोचिए मत दोस्तों, शुरू करिए। वादा मत करिए, साबित करिए। किसी से भी वादा मत करिए, उसे साबित करके दिखाइए कि आप कुछ कर सकते हैं। बताओ मत, किसी को भी मत बताओ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बल्कि उसे कर कर दिखाओ, तभी सामने वाला मानेगा आपकी बात को। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 8 नवंबर 1895 जो रांजन थे उन्होंने एक एक्सरे की खोज की थी, इसीलिए एक्सरे को रांजन किरणें भी कहते हैं। जब रांजन थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्हें ही देखिए यहाँ पर लिखा है, भौतिकी का जो फर्स्ट नोबेल पुरस्कार है 1901 में वो रांजन को ही मिला था एक्सरे की खोज के लिए। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, देखिए ललन टॉप क्वेश्चन है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि वर्गीज कुरियन का जन्म इसी दिन हुआ था जो श्वेत क्रांति के जनक थे। अगला देखिएगा, संविधान दिवस आपका दोस्तों जो संविधान दिवस मनाया था वो 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो पूर्ण हुआ था। 2 साल 11 माह 18 दिन इसमें लगे थे टोटल संविधान को बनने में, इसे भी याद रखिएगा। अगला है देखिएगा, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2022 में, तो दोस्तों जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है 2022 में वो एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंटोन जलिंगर का मिला है। अगर आपको जो नोबेल पुरस्कार 2022 है इसकी ट्रिक से याद करना है इसको, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर इसकी वीडियो ट्रिक के साथ पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, बैट्स BATS बैट्स एप्लीकेशन किसने शुरू किया है, तो दोस्तों जो बैट्स एप्लीकेशन है वो प्रसार भारती के द्वारा शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म देखिए लिखा है, ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर। दोस्तों जो प्रसार भारती है इसके जो स्थापना हुई थी वो 1997 के एक्ट के तहत हुई थी, और प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो मयंक अग्रवाल हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला देखिए, ललन टॉप क्वेश्चन, DRDO के जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसके अध्यक्ष समीर कामत हैं DRDO के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो का देखिएगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसकी जो हेड है वो सोमनाथ हैं, इसकी जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है इसरो का। अगला देखिए, CSIR, दोस्तों जो CSIR है इसका जो हेड है वो क्लाई सेल्वी नल्लाथम्बे, ये पहली महिला अध्यक्ष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CSIR की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो क्लाई सेल्वी नल्लाथम्बी बनी हैं। अगला देखिए, डिजिटल संसद ऐप, इसकी शुरुआत संसद के द्वारा की गई है। संसद के द्वारा डिजिटल संसद ऐप की शुरुआत की गई है। तीसरा क्वेश्चन, मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन कब तक बनाए जाने का घोषणा की गई। दोस्तों जो मथुरा वृंदावन है स्थल, उसे जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन बनाने की घोषणा हुई है वो 2041 तक की गई है। देखिए, पेरिस समझौता आपका जो हुआ था दोस्तों, COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 21वां हुआ था वो
इसी में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो अजय माथुर है और इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है, इसे भी याद रखिएगा। COP27 का दोस्तों जो आयोजन हो रहा है वो मिस्र इजिप्ट में हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो COP26 हुआ था, COP26 वो आपका ग्लासगो में हुआ था। अगला क्वेश्चन चौथा देखिएगा, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बनाए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ललन टॉप इंपॉर्टेंट है। जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने वो ऋतुराज अवस्थी बने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा दोस्तों। जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो मैकॉले थे। जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों पहले विधि आयोग की, वो उस समय जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग थे, यही पहले गवर्नर जनरल भी हैं, इसे भी याद रखिएगा। इस समय जो पहले अध्यक्ष बने थे वो मैकाले बने थे। और दोस्तों अगर पूछे स्वतंत्रता के बाद जो पहले अध्यक्ष बने हैं विधि आयोग के तो M सीतलवाड़ हो जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला नीति आयोग का दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष जो है आपके वो नरेंद्र मोदी हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। और उपाध्यक्ष देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उपाध्यक्ष इसके हो जाएंगे सुमन बेरी और जो CEO हैं वो परमेश्वर अय्यर हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए ललन टॉप इसका, UN में दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन है इसमें भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज हो जाएंगी। अगला देखिए सेबी की पहली महिला अध्यक्ष आपकी माधवी पुरी बुच हो जाएंगी, याद रखिएगा। सेबी का जो दोस्तों स्थापना हुई थी 1992 एक्ट के तहत हुई थी और जो पहली महिला अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच हैं, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला दिल्ली के उपराज्यपाल दोस्तों जो दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं वो विनय कुमार सक्सेना बने हैं। अगला देखिए नए विदेश सचिव दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, PET में पूछा था, तो इसका अध्यक्ष जो है वर्तमान में नए विदेश सचिव आपके वो विनय मोहन क्वात्रा हो जाएंगे। अगला देखिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 दोस्तों अक्टूबर में जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, मेल में विराट कोहली को और फीमेल में आपकी जो निदा डार हैं पाकिस्तान की नल्ला पाकिस्तान की फीमेल निदा डार, इन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर का चुना गया है। ललन टॉप देखिएगा, 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम कौन बनी है? भारत। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दोस्तों भारत ने अपना 1000वां मैच खेला था आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अगला देखिएगा BCCI का नया अध्यक्ष कौन बना है? दोस्तों जो BCCI है इसके नए अध्यक्ष अभी हाल ही में रोजर बिन्नी बने हैं, इसे याद रखिएगा, सौरव गांगुली के जगह पे। दोस्तों अगर पूछे अगर भारत के जो हेड हैं मेंस क्रिकेट के तो वो आपके राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। छठवां क्वेश्चन देखिएगा, पहले केरल ज्योति पुरस्कार ये किसे दिया गया? दोस्तों जो पहला केरल ज्योति पुरस्कार है ये आपका पद्म पुरस्कार जो दिया जाता है उसी के तर्ज पर बनाया गया है। और जो पहला मिला है वो MT वासुदेवन नागर को मिला है। इन्हें दोस्तों आपका जो दिया गया है MT जो वासुदेवन नागर हैं इन्हें दिया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा बताएं दोस्तों जो क्लासिकल लैंग्वेज है भारत में कुल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसमें मलयालम भी आता है और जो पहला है आपका तमिल है जो कि 2004 में बना था, इसे याद रखिएगा। संस्कृत दोस्तों 2005 में शामिल हुआ था क्लासिकल लैंग्वेज में, भी याद रखिएगा। अगला देखिए प्रित्जर पुरस्कार 2022 आपका फ्रांसिस केरे को दिया गया है, ये वास्तुकला में दिया जाता है। आर्किटेक्चर जो होता है दोस्तों पुरस्कार आपका है प्रित्जर पुरस्कार, फ्रांसिस केरे को इस बार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेला कहाँ पर आयोजित होता है? दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेला है आपका वो अजमेर राजस्थान में आयोजित हुआ है, याद रखिएगा। इसे ही हम लोग पुष्कर ऊट मेला भी कहते हैं, इसे याद रखिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट ललन टॉप दोस्तों, पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बाकी ज़्यादातर लोग तो इसे कहेंगे कि ये राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन जो पुष्कर महोत्सव है दोस्तों ये कश्मीर में मनाया जाता है। नदी के महत्व को बताने के लिए पुष्कर महोत्सव कश्मीर में मनाया जाता है। अगला देखिएगा रज पर्व नुआखाई और धानु यात्रा पर्व आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में, अम्बुबाची मेला असम में दोस्तों मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम महोत्सव केरल में और खारची मेला त्रिपुरा में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण व मूल्यांकन की सुविधा बनाई गई दोस्तों किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा जो स्पेस है इसे बनाया गया है इसका मूल्यांकन और परीक्षण करने के लिए, याद रखिएगा। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं समीर कामत, इसे याद रखिएगा। इसका जो ध्येय वाक्य है DRDO का वो बलस्य मूलम विज्ञानम है, इसे याद रखिएगा। देखिए ललन टॉप इसका परम गंगा दोस्तों, परम गंगा जो है इसको IIT रुड़की के द्वारा तैयार किया गया है। परम शक्ति आपका IIT खड़गपुर के द्वारा तैयार किया गया है। भारत का अगर पूछेगा दोस्तों यहाँ पे अगर भारत का पूछे अगर आपका जो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा, तो परम 8000 जिसे विजय भटकर ने बनाया था। इन्हें सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है भारत में, विजय भटकर को याद रखिएगा। और वर्तमान में जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है जो कि अमेरिका का है, इसे भी याद रखिएगा।
परम शक्ति आपका खड़गपुर हो जाएगा। सी स्पेस दोस्तों जो OTT प्लेटफॉर्म है वो केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पहला अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है केरल ने, सी स्पेस, याद रखिएगा। अगला देखिए, आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो दोस्तों जो आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन हुआ है आपका कंबोडिया में, इसका जो नेतृत्व किया गया वो जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, जो कि भारत के 16वें उपराष्ट्रपति बने हैं मार्गरेट अल्वा को हराकर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। दोस्तों आसियान भारत का जो संबंध है इसके 30 वर्ष पूरे भी हो गए हैं, इसीलिए ये आयोजन किया गया इसका, इसे याद रखिएगा। दोस्तों आसियान के बारे में बता दें, आसियान का जो मुख्यालय आपका जकार्ता में, इसकी स्थापना 1967 को हुई थी। 1967 को जकार्ता में आसियान की स्थापना हुई थी। इसमें इसका दोस्तों भारत सदस्य नहीं है, इसमें कुल 10 सदस्य हैं, इसे याद रखिएगा, भारत इसका सदस्य नहीं है। G7 दोस्तों इसकी जो 2022 में इसका हुआ है आयोजन, वो जर्मनी में हुआ है। दोस्तों जो 4th क्वाड हुआ है, क्वाड में दोस्तों 4 देश आते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। इसका जो युद्ध अभ्यास होता है मालाबार, इसका आयोजन जो चौथा वाला हुआ है वो टोक्यो जापान में हुआ है। SCO 2022 का दोस्तों ये आपका आयोजन जो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है ये गुरु नानक देव के जन्म के मनाया जाता है। दोस्तों इस बार जो 553वां जो आपका प्रकाश पर्व मनाया गया है। दोस्तों जो गुरु नानक देव हैं इनका जन्म आपका तलवंडी पाकिस्तान में जो इस समय है यहीं पे हुआ था। दोस्तों ये पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव, और जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद थे। दोस्तों जो अंतिम गुरु है आपका, ये किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, इसे अब स्थायी रूप से बना दिया गया है गुरु सिखों का। दोस्तों जो खालसा पंथ है इसकी शुरुआत गुरु गोविंद के द्वारा की गई थी। अमृतसर में दोस्तों स्वर्ण मंदिर है, इसे गुरु रामदास थे, इनके द्वारा कार्य इसका शुरू करवाया गया था। अकबर ने इसे बनने के लिए ज़मीन दी थी, और जो महाराजा रणजीत सिंह थे इन्होंने इस पर सोना जड़वाया था या फिर सोना मड़वाया था, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों जो शेर पंजाब कहा जाता है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। साइमन कमीशन के समय इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसे याद रखिएगा। आइए दोस्तों गौरव सीरीज देखते हैं। जो पहला वाला देखिए लाहौर षड्यंत्र, इसमें दोस्तों जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे इन्हें लाहौर षड्यंत्र की वजह से 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला देखिए काकोरी ट्रेन एक्शन, दोस्तों जो काकोरी दोस्तों कांड था पहले, इसका नाम बदलकर यूपी सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ये कांड जो हुआ था दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। भारत अशांति का जनक किसे कहा? दोस्तों जो भारतीय शांति का जनक है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था इन्हें, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक, भारतीय शांति का जनक कहा था। इन्होंने ही दोस्तों मांडले जेल में जो म्यांमार में है यहीं पर बैठकर गीता रहस्य को लिखा था, जो एक पुस्तक है गीता रहस्य, ये भी याद रखिएगा। इनका ही कहना था दोस्तों कि जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे याद रखिएगा। अगला देखिए अरविंद घोष, इन्होंने दोस्तों जो पुस्तक अरविंद घोष की वो लाइफ डिवाइन है, इसे याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल हो जाएगा। अगला देखिए आनंद मठ पुस्तक दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी का हो जाएगा, इसी में ही वंदे मातरम का उल्लेख यहीं से लिया गया, आनंद मठ से ही लिया गया वंदे मातरम को। और जो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था दोस्तों भारत में, वो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था यहीं पर शुरुआत हुई थी। दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौट चलो। इनकी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु के द्वारा की गई थी। अगला देखिए प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, दोस्तों प्रोटोजुआ से जो परजीवी होते हैं इससे होने वाले रोग हैं, पापा काम पर सोते हैं, इसका ट्रिक है। प से हो जाएगा पायरिया जो कि दांत से संबंधित है, काम। क से हो जाएगा कालाजार, प से पेचिस हो जाएगा, सोने से हो जाएगा निद्रा रोग, और म से मलेरिया। इसे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसे आप लोग। फलों के परिरक्षण के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो फलों का परिरक्षण किया जाता है वो सोडियम बेंजोएट के द्वारा किया जाता है, इससे याद रखिएगा। तो ये थी आपकी फुल पत्ती वाली क्लास। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ जुड़ के आप PDF इसकी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।